मॉर्निंग स्टूडेंट। सो थर्मोकेमिस्ट्री 11th क्लास नीट आईटी मेन आईटी एडवांस और हम लोग पढ़ रहे थे एंट्रोपी गिव्स फ्री एनर्जी, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग रिजल्ट डिस्कस करेंगे और रिजल्ट है रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड क्यू, क्यू रिएक्शन कॉसेंट, जो कि ये 3 टॉपिक में पढ़ना होता है। एक थर्मोकेमिस्ट्री, दूसरा केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्ड केमिकल काइनेटिक। सो स्टार्ट करते हैं। रिजल्ट है इस लेक्चर में, सिर्फ रिजल्ट है और रिजल्ट आता है पेपर में और ग्राफ है। सो फर्स्ट पॉइंट, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर और टी और लॉग 10 क्यू। तो ये रिलेशन है, इसमें सारा पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, सारे टर्म्स हैं वो हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसको कई फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे एंड देन ग्राफिकल फॉर्म में डिस्कस करेंगे इसका। स्टार्ट करते हैं। डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। डेल्टा जी इज कॉल्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, फ्री एनर्जी चेंज। डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। डेल्टा जी नॉट जो होगा स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। फ्री एनर्जी चेंज। The standard gives free energy change. Gives free energy change. Standard gives free energy change. T for temperature, Kelvin scale. Kelvin scale. R universal gas constant. Gas constant. R का वैल्यू आप जानते हैं, आप पुट कर लीजिए, लिख लीजिए यहाँ पे। कई टॉपिक में R यूज होता है, सो R का रिजल्ट आप जानते हैं। मोस्ट कॉमन रिजल्ट 8.314 और जूल पर केल्विन पर मोल। 25/3 सेम रिजल्ट है, सेम है, बट इससे क्वेश्चन बनाने में थोड़ा इजी हो जाता है। सो ये है जूल पर केल्विन पर मोल। 0.082 एटमॉस्फेयर लीटर पर केल्विन पर मोल। इसको आप चाहे तो 1/12, एग्जैक्ट तो नहीं बट अप्रोक्सीमेटली 1/12 होता है, अप्रोक्सीमेटली। इससे भी क्वेश्चन बनाने में इजी हो जाता है। और 2 कैलोरी में, कैलोरी भी काफ़ी यूज करते हैं हम लोग, सो आर 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ये आर का वैल्यू। नेक्स्ट क्यू। क्यू इज कॉल्ड रिएक्शन कॉसेंट या रिएक्शन रेशियो बोला है। क्यू जो है वो है रिएक्शन कॉसेंट। या रिएक्शन रेशियो। सो रिएक्शन कॉसेंट या रिएक्शन रेशियो जो होगा, सो कोई रिएक्टेंट है, लेफ्ट साइड एनी रिएक्टेंट और राइट साइड जो है वो प्रोडक्ट है,
सो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। राइट साइड जो है वो प्रोडक्ट। तो Q जो लिखने का जो तरीका है रिएक्शन कांस्टेंट सेम एज इक्विलिब्रियम, जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं वही चीज है। सो Q जो है हम लोग प्रेजेंट करेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऐसे। सो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट by concentration of reactant of reactant। कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी हो गया, मोल पर लीटर। सो मोलरिटी ऑफ प्रोडक्ट बाय मोलरिटी ऑफ रिएक्टेंट लिख सकते हैं। सो ये जो रिलेशन है डेल्टा जी और इस साइड हो गया डेल्टा जी नॉट और प्लस यहाँ पे 2.303 और ये आर टी और लॉग 10 और यहाँ पे क्यू, ऐसे ये रिलेशन है। और अगर हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गया, हम लोग जानते हैं कि इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम ये, तो इक्विलिब्रियम पे इसमें डेल्टा जी जीरो हो जाएगा, सब लोग पढ़े हुए हैं। तो इससे पहले भी हम लोग एंट्रोपी के जो लेक्चर है उसमें हम लोग डिस्कस किए थे कि रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, अगर ये रिएक्शन जो हो जाए इक्विलिब्रियम पे आ जाए एट इक्विलिब्रियम, सो रिएक्शन जैसे इक्विलिब्रियम पे आएगा डेल्टा जी, ये जो डेल्टा जी टर्म है, डेल्टा जी नॉट नहीं, डेल्टा जी इक्वल टू जीरो, इसमें ये डेल्टा जी जीरो हो जाएगा एंड क्यू, क्यू की जगह के लिख लेंगे, के का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, देन एंड क्यू, क्यू को रिप्लेस करके के कर देंगे, के जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के को हम लोग लिखते हैं के पी लिख सकते हैं, के को लिख सकते हैं के सी लिख सकते हैं, और के को सोलिबिलिटी प्रोडक्ट भी लिखा जाता है। आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग डिस्कस करेंगे सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, वो भी आप लिख सकते हैं। आप पुट कर लीजिए, इस इक्वेशन में पुट करिए। सो जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में आप पुट कर लेंगे एट इक्विलिब्रियम। सो ये डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग 10 और क्यू, ये चलिए पुट करते हैं। तो इक्विलिब्रियम पे ये जीरो हो गया और ये है डेल्टा जी नॉट हो गया और प्लस 2.303 आर डी और लॉग और 10 और इक्विलिब्रियम के, ये हो गया। नाउ सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग 10 के का मतलब के पी लिख सकते हैं, के सी लिख सकते हैं, के एस पी भी लिख सकते हैं। तो ये है हम लोग का रिजल्ट। बाकी इसको कई फॉर्म में हम लोग प्रेजेंट करेंगे और ग्राफ भी बनाएंगे। तो ये है हम लोग का फंडामेंटल रिजल्ट। सो एक क्वेश्चन भी था, एक पैकेज में क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है। लेक्चर 6 में मैं देख लेता हूँ वो क्या है क्वेश्चन में। आते हैं लोग पूछते हैं कि ऑफिस में कि सर एक क्वेश्चन बताइए, नहीं बन रहा है, तो वो उसका रिजल्ट यही था, यहाँ से आप बना सकते हैं। तो क्वेश्चन है लेक्चर 6 का क्वेश्चन नंबर 44, एकदम आसान है। पैकेज में लेक्चर 6 है और क्वेश्चन नंबर 44 थ्योरेटिकल है, एकदम सिंपल था क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये था कि एट व्हेन Q इज इक्वल टू 1, अगर रिएक्शन कांस्टेंट इक्वल टू 1 हो जाए, देन ऑप्शन लिखा हुआ है, तो कितना छोटा सा देखिए, व्हेन Q इज इक्वल टू 1, अगर Q 1 हो जाए तो लॉग
10 क्यू, और अगर रिप्लेस करेंगे log 10 क्यू का वैल्यू 1 कर लेंगे और log 1 जो होता है वो 0 हो जाएगा। जैसे ये टर्म 0 हो गया, ये यहाँ से यहाँ का टर्म पूरा टर्म 0 हो जाएगा। देन डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट, ऐसे। तो ये है ऑप्शन में छोटा सा 1 लाइन रिजल्ट। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट। तो ये रिलेशन है मेन रिलेशन आज के लेक्चर का, और इसके बाद हम लोग इस रिलेशन को कई फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, वो प्लानिंग करते हैं कैसे प्रेजेंटेशन होगा। तो एक तो ये है, दूसरा ये भी क्वेश्चन आता है कि एट इक्विलिब्रियम सो इक्विलिब्रियम, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे हो जाए तो उस केस में डेल्टा जी 0 हो जाएगा। ये इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी का वैल्यू 0 हो जाएगा, और जैसे ही डेल्टा जी का वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करेंगे 0, तो ये रिलेशन जो है वो डेल्टा जी नॉट माइनस 2.303 आर और टी और लॉग और 10 और ये के हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये एक रिलेशन है। यहाँ बहुत सारे रिलेशन हम लोग बनाते हैं, ठीक। नेक्स्ट, आप जानते हैं कि ये 2.303 और log 10, जो log 10 के है वो रिप्लेस हो जाता है, और ये log ऑन द बेस ई, क्योंकि 2.303 हटाएंगे तो ये ऑन द बेस ई पे रिप्लेस हो जाएगा, और ऑन द बेस ई की जगह आप इसको चाहें तो ln लिख सकते हैं, ln के नेचुरल लॉगरिथम। तो ये आप रिजल्ट जानते हैं। तो इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग नया आपका यहाँ पे बन जाएगा फॉर्मूला। आप चाहें तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर और टी और ln के, ऐसे लिख सकते हैं। हो गया। नेक्स्ट, ये रिजल्ट डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट ऑप्शन में ये आएगा, ये रिजल्ट आता है, ये रिजल्ट डायरेक्ट पूछा गया है। तो ऐसे पूछा जाता है कि ln के, सो ln के जो हुआ ln के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट बाई आर टी, ऐसा। सो ln के इज माइनस डेल्टा जी नॉट बाई आर टी। नेक्स्ट, सो आप जानते हैं कि डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, या आप रिप्लेस करेंगे डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, ऐसे रिप्लेस कर देंगे। सो यहाँ पे आपका फॉर्मूला आ गया ln के वो रिप्लेस करेंगे तो माइनस डेल्टा जी नॉट, सो डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। सो नोट करिए, नोट कीजिए। सो कंटिन्यू करिए। सो ये इस फॉर्म में भी आपको पूछा जाता है, पेपर में एग्जाम में पूछा गया है, ऑप्शन रहता है कि इस फॉर्मेट में, ठीक है। माइनस को रिप्लेस कर सकते हैं, माइनस को अंदर करेंगे तो आपका एक्स फॉर्मेट आ जाएगा ln के। सो ये है आपका टी डेल्टा एस नॉट माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर टी, ये हो गया रिजल्ट। बाकी आपका इसको एक्सपोनेंशियल में लेना हो तो वो बना लीजिए।
जैसे एक्सपोनेंशियल लेंगे, एक्सपोनेंशियल एल आप जानते हैं, जैसे ये इस रिलेशन को आपको रिप्लेस करना हो तो जैसे एल एन के इज इक्वल टू है आपका माइनस डेल्टा जी नॉट और डिवाइड बाई आर टी। इसका मतलब आप जानते हैं कि लॉग ऑन द बेस ई है, ई इंटू के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट और डिवाइड बाई आर टी। और के इज इक्वल टू रिप्लेस करेंगे तो ई पे पावर माइनस डेल्टा जी नॉट बाई आर टी। ये है रिजल्ट। तो एक्सपोनेंशियल लेंगे तो एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में ये आएगा रिजल्ट, और यहाँ पे डेल्टा जी नॉट की जगह रिप्लेस करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं के ई पे पावर माइनस डेल्टा जी नॉट, सो डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट बाई आर टी। या माइनस को रिप्लेस करेंगे तो के ई पे पावर माइनस हटा देंगे तो टी डेल्टा एस नॉट माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर टी। ये है रिजल्ट। तो इतने सारे फॉर्म हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि ये रिलेशन ही ऑप्शन में ए बी स्टडी करके रहता है, जो कि मेडिकल में भी आता है, आईटी मेन में भी पूछा गया है। नेक्स्ट इसके ग्राफिकल फॉर्म, ग्राफ फॉर्म हम लोग डिस्कस करते हैं। फोर्थ पॉइंट, ग्राफ के लिए हम लोग फंडामेंटल जो रिजल्ट है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू आर टी माइनस है एल एन की, ये रिजल्ट यूज कर रहे हैं। या फिर अगर मैं इसको रिप्लेस करूं एल एन को हटा दूं तो डेल्टा जी नॉट माइनस 2.303 आर टी और लॉग ऑन द बेस 10 के ऐसे भी रहता है। और डेल्टा जी नॉट के जगह रिप्लेस कर दूं ऐसे डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट माइनस 2.303 आर टी लॉग 10 के ऐसे इस तरह से रिप्लेस कर, तभी प्लान बना रहे हैं हम लोग। और फिर हम लोग मैं पूछूंगा जो टर्म वो आप बताइएगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस नॉट तो इज इक्वल टू माइनस आर और टी और एल एन के ऐसे। अभी आप सिर्फ आप रिजल्ट बताइएगा, जो मैं पूछ रहा हूँ वो, अभी ग्राफ प्लॉट नहीं करना है। देखिए नंबर 1 फोर्थ है, फोर्थ का कई पॉइंट। नंबर 1 पॉइंट, आप सिर्फ मुझे ये बताएंगे कि इस साइड जो है आपका 1/t, इस साइड 1/t और इधर है आपका ln के। मुझे ग्राफ प्लॉट नहीं करना है, ग्राफ नहीं अभी प्लॉट करना है, मुझे इस ग्राफ का स्लोप चाहिए, इस ग्राफ का सिर्फ स्लोप। एग्जाम में आता है कि इस ग्राफ का मुझे सिर्फ स्लोप चाहिए। देखिए मैं यहां से ये रिलेशन ले रहा हूं, ये वाला रिलेशन, ये वाला मैं लास्ट वाला रिलेशन ले रहा हूं, और लास्ट वाला रिलेशन में लेंगे तो माइनस आर टी और एल एन के इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट और माइनस टी डेल्टा एस नॉट ऐसे। सो माइनस हटा देंगे, तो माइनस हटाएंगे तो एल एन के इज इक्वल टू और टी और डेल्टा एस नॉट, या ऐसे माइनस हटाएंगे तो यहाँ माइनस डेल्टा एच नॉट और डिवाइड बाई आर और टी और प्लस डेल्टा एस नॉट
और डिवाइड बाई आर ऐसे। सो इसको रिप्लेस करेंगे एल एन के इज इक्वल टू, सो ये हो गया माइनस और डेल्टा एच नॉट बाई आर, माइनस हो गया और डेल्टा एच नॉट और डिवाइड बाई आर और इंटू और 1/t और प्लस डेल्टा एच नॉट बाई आर ऐसे, ये है। और अब आप इसमें फंक्शन बना के देख लीजिए, फंक्शन देखेंगे तो ये लॉग के, ये है वाई एक्सिस हो गया और ये है स्लोप m और 1/t है वो x एक्सिस और प्लस ये है c, तो y इक्वल टू mx प्लस सी। सो स्लोप जो हो गया वो ये है, देखिए स्लोप। तो स्लोप जो चाहिए था आपका इस ग्राफ के लिए, हमें स्लोप जो चाहिए वो है माइनस डेल्टा एच नॉट और डिवाइड बाई आर, हो गया, ये है स्लोप। अभी ग्राफ नहीं, अभी सिर्फ स्लोप, क्योंकि एग्जाम में कई बार स्लोप ही कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाता है। मान लीजिए इसमें इस ग्राफ में मैं आपसे ऐसे पूछूं, ये है एक्सेस 1/t, 1/t टेम्परेचर का एक्सेस है और ये जो एक्सेस है वो -ln की है, -ln की। तो मुझे अब इस ग्राफ का सिर्फ स्लोप चाहिए, सिर्फ मुझे स्लोप निकालना है, स्लोप। बाकी प्लॉट करेंगे 2-3 पॉइंट के बाद, स्लोप हम लोग प्लॉटिंग स्टार्ट करेंगे, बट स्लोप करना है। तो फंक्शन आप देख रहे हैं, ये फंक्शन है। अगर मैं दोनों साइड निगेटिव कर दूं, इसी फंक्शन में अगर इधर माइनस कर दूं, तो जब दोनों साइड निगेटिव करेंगे तो माइनस, आप चेक करेंगे ln के इज इक्वल टू, जब माइनस करेंगे तो ये है डेल्टा एच नॉट बाई आर, डेल्टा एच नॉट और आर, ये है 1/t और जब माइनस करेंगे तो माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर, ये हो गया, ठीक है। बाकी ये है वाई एक्सेस, ये है m, ये है 1/t एक्स एक्सेस माइनस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, स्लोप डेल्टा एच नॉट बाई आर, सो डेल्टा एच नॉट और डिवाइड बाई आर, ये है स्लोप। नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पे log ऑन द बेस 10 कर दूं, log ऑन द बेस 10 करना है और अब मुझे इसका स्लोप चाहिए, इसका स्लोप मुझे निकालना है। आप फंक्शन देख रहे हैं, आपके सामने फंक्शन है। सो आसान है, मैंने बताया था कि ln के, ये log ऑन द बेस e है के, उसको रिप्लेस करना है ऑन द बेस 10 पे। तो आप जानते हैं कि इसको रिप्लेस करने का तरीका है 2.303 और log ऑन द बेस 10 इंटू के इज इक्वल टू, यहाँ पे है माइनस डेल्टा एच नॉट और डिवाइड बाई आर और ये है 1/t प्लस डेल्टा एस नॉट बाई आर, ऐसे ये। सो रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, सो लॉग ऑन द बेस के ऑन द बेस 10 है और ये रिप्लेस करेंगे तो ये हो गया माइनस डेल्टा एच नॉट डिवाइड बाई 2.303 आर 1/t प्लस डेल्टा एस नॉट डिवाइड बाई 2.303 आर, ये हो। बाकी आप रिलेट कर लेंगे, जब आप रिलेट करेंगे तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और इस तरह आपका स्लोप मिल जाएगा। सो ये है y एक्सेस, देखिए ये y एक्सेस है और ये होता है स्लोप, यहाँ पूरा इतना बड़ा टर्म है स्लोप, 1/t है वो x एक्सेस है और प्लस c, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्लोप जो हो गया वो स्लोप। वो है माइनस डेल्टा एच नॉट और डिवाइड बाई 2.303 आर, ये है रिजल्ट।
ये नेक्स्ट, मान लीजिए इसी में इस नेक्स्ट पॉइंट में फोर्थ पॉइंट, अगर मैं इसमें -log 10 कर दूं, ऐसे log 10 कर दूं और मुझे स्लोप चाहिए, तो आसान है, जैसे ही आप माइनस, अगर आप दोनों साइड माइनस कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये है -log 10 के, तो प्लस हो गया, और जब माइनस करेंगे -डेल्टा S0 डिवाइड बाई 2.303R, ये रिप्लेस करिए, ये है y एक्सिस mx प्लस सी, माइनस सी हो गया, तो स्लोप जो हो गया ΔH0 डिवाइड बाई 2.303R। यह है रिजल्ट स्लोप के लिए। नेक्स्ट हमें ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप प्लानिंग करते हैं हम लोग, फाइव पॉइंट। नेक्स्ट, सो ग्राफ के लिए थोड़ा सा और एक दो रिजल्ट और जो आप जानते हैं, जैसे कि रिएक्शन जो होता है, कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक है, उसका मतलब जैसे आप जानते हैं कोई रिएक्टेंट है और यहाँ पे प्रोडक्ट है और यहाँ पे हीट रिलीज कर रहा है, ΔH रिलीज किया, हीट वहाँ एनर्जी रिलीज किया, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बहुत सिंपल सा, जैसे कंबसन ऑफ कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन जो है वो ऐसे बर्न करते हैं तो CO2 गैस मिला, और प्लस यहाँ है 94 और किलो कैलोरी पर मोल, ऐसे ये ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन हम लोग जानते हैं कि ऐसे रिएक्शन को साइंस में हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक, जो हम लोग पढ़ चुके हैं कई टॉपिक में, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी है, इस टॉपिक में भी पढ़े हुए, थर्मोकेमिस्ट्री, बहुत सारे टॉपिक में एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको प्रेजेंट करने का तरीका ये है कि अगर मैं इक्वेशन लिखूं और ΔH जो हीट रिलीज कर रहा है, तो यहाँ जो प्लस साइन है, प्लस जो इतना एनर्जी रिलीज किया, तो वो हम लोग लिखते हैं इसको -94 किलो और कैलोरी पर मोल। तो ये मेथड है, प्रेजेंट करने का मेथड है कि हीट रिलीज होता है तो ΔH जो एनर्जी लिखा जाता है वो माइनस माइनस लिखा जाएगा। सो ΔH जो है वो आपका निगेटिव होता है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, मतलब ΔH जो है वो लेस देन ऐसे 0, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ऐसे रिएक्शन के लिए जो ग्राफ बनाएंगे, टाइम या प्रोग्रेस के साथ जो एनर्जी का प्लॉट करेंगे, वो कुछ ऐसे ग्राफ आते हैं। ये है एनर्जी का जो प्लॉट करेंगे। सो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ग्राफ कुछ ऐसे होता है, ये है प्रोडक्ट और ये है रिएक्टेंट, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ होता है। तो हम लोग जानते हैं, एक बार ऐसे फिर से रिपीट करना था, प्रोडक्ट मोर स्टेबल होता है, लो एनर्जी है, और ग्राफ हम लोग इस तरह बनाएंगे, और ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है एक्सोथर्मिक का। सो एक्सोथर्मिक के लिए ΔH जो होता है वो निगेटिव होता है। नेक्स्ट, ऐसे ही एंडोथर्मिक बना लीजिए। सिक्स, अगर रिएक्टेंट है और इस साइड आप ΔH लिख रहे हैं और ये प्रोडक्ट हुआ, तो ऐसे रिएक्शन एंडोथर्मिक कहलाता है। जैसे अगर मैं नाइट्रोजन ले लूं और ऑक्सीजन ले लूं और इसमें हमें 180 किलो कैलोरी पर मोल इतना एनर्जी देना पड़ता है, तब जाके यहाँ 2 मोल्स ऑफ द NO बनेगा, पढ़े हुए हम लोग। नाउ इसको आप ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं N2 और O2, और ऐसे लिख सकते हैं 2 मोल्स ऑफ द NO लिख करके ये इधर से इस साइड लिख लेंगे -180 और किलो कैलोरी पर मोल। ये
तो ऐसे रिएक्शन साइंस में एंडोथर्मिक, जहां एनर्जी रिक्वायर्ड है, आप ऐसे लिख सकते हैं, चाहे आप इस तरह लिख सकते हैं, चाहे वो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ऐसे रिएक्शन साइंस का एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच इसको प्रेजेंट करना होता है, तो डेल्टा एच, सो डेल्टा एच जब प्रेजेंट करेंगे तो ये है आपका प्लस और 180 किलो कैलोरी पर मोल, ये है प्लस हो गया। सो डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव होता है और डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 एंडोथर्मिक के लिए। और ग्राफ बना लीजिए। सो एंडोथर्मिक का ग्राफ प्रोडक्ट जो होगा वो ऊपर रहेगा। हम लोग जानते हैं, कई टॉपिक में ग्राफ पढ़े हुए हैं हम लोग। तो ये है प्रोग्रेस लिख सकते हैं, या आप टाइम का ये ग्राफ बना सकते हैं। ये है एनर्जी है, और आप जब प्लॉट करेंगे तो एंडोथर्मिक के लिए ग्राफ ऐसे आता है। प्रोडक्ट लेस स्टेबल होता है, और ये रिएक्टेंट है, ये वाला रिएक्टेंट हो गया, ये है प्रोडक्ट है, और ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है वो डेल्टा एच, ये गैप हुआ। तो ये ग्राफ है एंडोथर्मिक के लिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो एंडोथर्मिक के लिए जहां डेल्टा एच अब पॉजिटिव होता है, डेल्टा एच पॉजिटिव। अब चलिए ग्राफ पे आते हैं। 7 जो मेन ग्राफ प्लॉट करना था वो हर एग्जाम में कई बार पूछा हुआ, तो रिपीट होते रहता है वो ग्राफ। 7 पॉइंट हम लोग प्लॉट करना था ग्राफ, ये ln के, और ये एक्सिस है 1/t, इसके लिए ग्राफ प्लॉट करना। यहाँ पे ln के में कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे ln आप लिख सकते हैं kp लिख सकते हैं, या ln एग्जाम में रहेगा kc रहेगा, और ksp भी लिख सकते हैं, ln और ksp भी लिखा रहेगा, या और लॉग ऑन द बेस 10 भी रहेगा, उसके लिए भी प्लॉट कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, बताइए। फंक्शन कुछ ऐसा था, अभी हम लोग पढ़े थे इससे पहले रिजल्ट में। ये है ना फंक्शन, ये है फंक्शन। इस ग्राफ का स्लोप, इस ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप, तो स्लोप जो हुआ आप देखेंगे माइनस और डेल्टा एच नॉट और डिवाइड बाई आर, ठीक है, माइनस डेल्टा एच नॉट बाई। अब देखिए ध्यान से, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो, ठीक है, अगर रिएक्शन मैं दो चार्ट बना दे रहा हूं। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और इस साइड में कर दे रहा हूं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब प्लान बना लीजिएगा। प्लान आपको बनाना है कि ये y इक्वल टू है y इक्वल टू ये स्लोप है m, 1/t, 1/t जो है 1 टेम्परेचर, y इक्वल टू mx, और प्लस है c ऐसे, जिसका स्लोप ये है, स्लोप जो है डेल्टा एच नॉट, माइनस साइन के साथ डेल्टा एच नॉट बाई आर, ये है स्लोप, ठीक है। सो अब प्लान करेंगे हम लोग का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो हम लोग जानते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन का डेल्टा एच नॉट, एक्सोथर्मिक और डेल्टा एच नॉट निगेटिव होगा। तो अगर डेल्टा एच नॉट ये निगेटिव है, ठीक है, अगर बताइए डेल्टा एच नॉट निगेटिव हो गया तो स्लोप कैसा,
तो स्लोप जो हो जाएगा वो पॉजिटिव, क्योंकि ये माइनस है और ये वाला भी निगेटिव हुआ, माइनस माइनस मिलकर के ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा। और y इज इक्वल टू आपका एम एक्स प्लस सी, तो एम एक्स प्लस सी और स्लोप, स्लोप जिसका पॉजिटिव स्लोप है, तो पॉजिटिव स्लोप में ये ग्राफ फॉलो करेंगे तो श्योर ये ग्राफ कुछ ऐसे होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये स्लोप पॉजिटिव स्लोप हुआ, ठीक है। ये ग्राफ जो है ये मैंने बनाया है एक्सोथर्मिक के लिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, जहां पे थीटा जो है वो 90 से कम होगा। ये जो थीटा है स्लोप पॉजिटिव है, आप जानते हैं स्लोप स्लोप पॉजिटिव है, एम जो है वो पॉजिटिव होगा, स्लोप पॉजिटिव है, और एम का मतलब हुआ टैन थीटा, टैन थीटा जो पॉजिटिव है, और इसका मतलब जो होगा थीटा, थीटा लेस देन 90 डिग्री, ये 90 डिग्री से कम होगा। ये है थीटा, थीटा जो है वो लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम, ठीक है। नाउ इस साइड आ जाइए, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच नॉट, डेल्टा एच नॉट जो है वो आप जानते हैं पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो। एंडोथर्मिक, अभी हम लोग ने साइन कन्वेंशन सीखा था, जब डेल्टा एच नॉट पॉजिटिव होगा तो ये प्लस और माइनस, तो ओवरऑल स्लोप, स्लोप जो हो जाएगा वो हो जाएगा निगेटिव, स्लोप है निगेटिव। और फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे स्लोप, स्लोप हो गया नेगेटिव, m नेगेटिव हो गया, स्लोप नेगेटिव का मतलब tan थीटा, tan थीटा जो है वो नेगेटिव है, और tan थीटा नेगेटिव का मतलब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से बड़ा। मतलब आपका ग्राफ जो होगा वो एंडोथर्मिक के लिए ये ग्राफ होगा, ये देखिए स्लोप, स्लोप नेगेटिव, ये 90 डिग्री से बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये ग्राफ जो है वो है एंडोथर्मिक। तो ये ग्राफ था आपका एल एन के पी के सी या के एस पी और 1/t। तो दो अलग अलग ग्राफ आते हैं, एक्सोथर्मिक के लिए अलग और एंडोथर्मिक के लिए अलग, इसलिए मुझे पहले ग्राफ से पहले स्लोप डिस्कस करना था, और स्लोप भी तो पूछा गया है एग्जाम में, डायरेक्ट स्लोप पूछा जाता है। सो ये हो गया, आप नोट कर लीजिए। बाकी आप यहाँ पे कुछ भी रहे आपका, जैसे ऑन द बेस 10 रहे तो भी आपका ग्राफ तो सेम ही रहेगा, नोट कीजिए, स्टॉप कर लीजिए, वीडियो को स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा। एट पॉइंट, तो ये एक्सेस है 1/t, और यहाँ पे लॉग ऑन द बेस 10 भी रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब एक ही जैसा रहेगा। सो अगर आपको एक्सोथर्मिक के लिए पूछा जाए तो ये ग्राफ एक्सोथर्मिक, सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ये ग्राफ हो। एंडोथर्मिक, कोई भी लॉग ऑन द बेस ई रहे या 10 बेस रहे, के पी हो के सी हो, लॉग ऑन द बेस 10 के, तो ऐसा ग्राफ हो, तो इस तरह का ग्राफ हो तो एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है पेपर में कि इस तरह से सिंपल 9-10। सो ये है एक्सेस 1/t, इधर 1 बाई टेम्परेचर, और ये एक्सेस है एल एन के, ऐसे एल एन के पी के सी, और पूछा गया कि ये
ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में ए बी सी डी में तो लिखा रहेगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसका स्लोप पॉजिटिव है ऐसा। ये नेक्स्ट 4 ग्राफ ऐसे दिखा हुआ था पेपर में, और ये जो है आपका एकदम आसान है, मैं ग्राफ देख लेता हूँ। ऐसे लिखा हुआ था, तो ये है 1/t और ये एक्सिस है ln के या log ऑन द बेस 10k kp kc कुछ भी रहेगा। मैं ग्राफ देख लेता हूँ, था आईटी मेन का क्वेश्चन था a b c t ऐसे लिखा हुआ, एक ग्राफ लिखा हुआ a, एक ग्राफ लिखा हुआ a, दूसरा ग्राफ b, b ग्राफ ऐसे लिखा हुआ, ठीक है। तीसरा ग्राफ c, c को मैं ग्रीन कलर से कर दे रहा हूँ, c ऐसे लिखा हुआ, और चौथा ग्राफ डी, डी 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 ऐसे लिखा हुआ, ऐसे। तो आईटी मैंने पूछा हुआ कि 4 ग्राफ है, और एक्सिस भी देख लेता हूँ। एक्सिस में हाँ ln के, सिंपल ln के और 1/t ऐसे ग्राफ लिखा हुआ। तो पूछा जा रहा है कि एक्सोथर्मिक कौन रिएक्शन है, एंडोथर्मिक कौन सा रिएक्शन है, वो हमें रिलेट करना है। एकदम आसान सा ग्राफिकल फॉर्म, कितना आसान है देखिए। जिसका स्लोप पॉजिटिव, सो जो ए है बी है स्लोप, जिसका स्लोप हम लोग जानते हैं, इसका स्लोप जो होता है वो है माइनस डेल्टा एच नॉट और डिवाइड बाई आर इस एक्सिस ln के और 1/t। देखिए ऐसे इतना बताने की जरूरत नहीं है। ए और बी एक्सोथर्मिक है, सी और डी एंडोथर्मिक है। अगर स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप जो है वो अगर पॉजिटिव हो, अगर स्लोप पॉजिटिव है, ये स्लोप पॉजिटिव तभी होगा जब डेल्टा एच नॉट जो है वो निगेटिव, डेल्टा एच नॉट निगेटिव ऐसे, क्योंकि डेल्टा एच नॉट निगेटिव होगा तो माइनस माइनस मिलके स्लोप पॉजिटिव होगा। तो स्लोप अगर पॉजिटिव है, मतलब स्लोप और एम जो है वो पॉजिटिव है, tan थीटा जो है वो पॉजिटिव है, और थीटा जो है वो लेस देन 90 डिग्री है, तो ये ग्राफ जो होगा वो एक्सोथर्मिक होगा। तो एक्सोथर्मिक जो है वो ग्राफ है ए एंड बी, एक्सोथर्मिक ग्राफ ए और बी। ए और बी जो है एक्सोथर्मिक ग्राफ है, क्योंकि इनका स्लोप, इनका जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम है, इनका थीटा जो है वो लेस देन 90 डिग्री है। और सी और डी, सी और डी ग्रीन कलर, ग्रीन कलर का थीटा देखेंगे, ग्रीन कलर वाला थीटा, तो ग्रीन कलर वाला थीटा ऐसा हो गया। ग्रीन कलर का जो थीटा बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, तो ग्रीन कलर वाला के एंगल फ्रॉम द एक्स एक्सिस जो 90 से बड़ा है। तो अगर स्लोप निगेटिव है, स्लोप का मतलब निगेटिव का मतलब डेल्टा एच नॉट मस्ट बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रहेगा तो प्लस और माइनस नेगेटिव होगा, मतलब स्लोप, सॉरी 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 प्लीज, स्लोप निगेटिव प्लीज, यहाँ करेक्शन करेक्शन करेक्शन, आंसर सही है बट यहाँ करेक्शन, स्लोप निगेटिव, सॉरी डेल्टा एच, ठीक ठीक है ठीक है ठीक है, डेल्टा एच निगेटिव होगा तो स्लोप पॉजिटिव होगा। डेल्टा एच, यहाँ पे डेल्टा एच पॉजिटिव है तो स्लोप निगेटिव, स्लोप निगेटिव, हम लोग स्लोप का मतलब ये स्लोप निगेटिव, स्लोप निगेटिव का मतलब हुआ tan थीटा लेस देन निगेटिव, tan थीटा निगेटिव का मतलब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री और 90 से बड़ा होना चाहिए, सेकंड कोऑर्डिनेट आ जाएगा। और इस तरह एंडोथर्मिक, सी एंड डी, तो एंडोथर्मिक में सी एंड डी। तो ग्राफ यही था, ग्राफ एग्जाम में खूब आता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट 5 पॉइंट, और उसको रिलेट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी रिलेट करके क्वेश्चन आया हुआ है हर एग्जाम में, आईटी एडवांस में भी, आईटी मेन में भी और मेडिकल में भी, और दो दो तीन तीन बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन। तो चलिए प्लान करते हैं, जो रिजल्ट पढ़े हैं उसी का एप्लीकेशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखिए। 5th पॉइंट,
फिफ्थ पॉइंट में आप ये जो रिलेशन आपने लिखा था कि एट इक्विलिब्रियम जो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू जो है माइनस 2.303 आर और टी और लॉग और 10 के, ये जो रिजल्ट हुआ, ठीक है ना। इससे हमें थोड़ा सा और एक टर्म सीखना है, उसके बाद मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी रिलेट करूंगा। तो यहाँ पे सीखना ये है कि एग्जाम में आता है कि अब बताइए, सिंपल लॉग का वैल्यू मुझे चाहिए था। आप सिंपल ऐसे बताएंगे, बहुत सिंपल सा। अगर मैं आपसे पूछूं कि लॉग 2, ठीक है, लॉग और 10 और 2, तो आप जानते हैं लॉग 2 जो होता है 0.3010, ठीक है, या आप बोल सकते हैं कि ये वैल्यू पॉजिटिव होता है, ठीक है। बट ये चीज़ें मैं आपसे पूछूं कि लॉग ऑन द बेस 10 और 1/2 पूछूं, 1/2, तो इसको बनाने के लिए आप जो मैथ, फंडामेंटल मैथमेटिक्स, तो आप जानते हैं लॉग 10 2 पे पावर -1, ये इनवर्स हो जाएगा। आप इसको रिप्लेस करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस, ये पावर इधर आ जाता है, तो लॉग और 10 और 2 हो गया। आप लिख सकते हैं -0.3010, ये हो गया निगेटिव, ठीक है, ऐसे। तो ये सिंपल एक छोटा सा रिजल्ट मुझे सिखाना था आपको कि अब आप देखेंगे यहाँ पे कैसे रिलेट करना है, और आया हुआ है पेपर में। तो अब आप बताएंगे कि अगर कोई रिएक्शन को आप चाह रहे हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो, अगर आप चाह रहे हैं रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का कंडीशन क्या होता है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी या गिव्स फ्री एनर्जी निगेटिव होना चाहिए। तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि स्पॉन्टेनियस के लिए निगेटिव होना चाहिए। अब ये टर्म निगेटिव, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी टर्म निगेटिव, ये निगेटिव होगा, आप देखिए ध्यान से, ये निगेटिव होगा। ये निगेटिव तभी पॉसिबल है जब के का वैल्यू ग्रेटर देन 1, के का वैल्यू ग्रेटर देन 1, समझिए यहाँ पे ये के, जो के है, के का वैल्यू ग्रेटर देन 1, के का वैल्यू अगर ये जो के का वैल्यू 1 से बड़ा रहेगा, तो 1 से बड़ा रहेगा तो ये लॉग के टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर स्पॉन्टेनियस चाहिए, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन चाहिए, तो अगर आप चाह रहे हैं कि डेल्टा जी नॉट ये पूरा टर्म निगेटिव ही रहे, तो इसको पॉजिटिव, या फिर आप के का वैल्यू ग्रेटर देन 1, तो ये जानना था आपको। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नॉट तो आप जानते ही हैं, उसके साथ साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी जानना था आपको। नेक्स्ट, अगर आप चाह रहे हैं रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो, ये बैक चला जाए रिएक्शन, अगर आप चाह रहे हैं कि नॉन स्पॉन्टेनियस, सो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी मस्ट बी पॉजिटिव। तो जानते हैं गिब्स फ्री एनर्जी या स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव होगा। अगर आप चाह रहे हैं कि ये पूरा टर्म पॉजिटिव रहे, तो ये इसको निगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस होगा और माइनस माइनस प्लस होगा, और माइनस कब होगा, माइनस तब होगा जब ये देख लीजिए के का वैल्यू लेस देन 1, 1 से छोटा हो। अगर के का वैल्यू 1, जैसे ये 2 है, यहाँ पे 1/2, 1 से छोटा हो तब जाके ये टर्म निगेटिव, और माइनस माइनस ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा। सो और के लेस देन 1, तो ये स्पॉन्टेनियस के लिए ये कंडीशन जाना था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। गिब्स तो आप पहले से पढ़े हुए थे। अब हम लोग रिलेट करते हैं इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक छोटा रिजल्ट है, 12th क्लास में हमें पढ़ना है। 6 पॉइंट, सिक्स, फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक रिजल्ट होता है, और जो है ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड -2.303 RT बाई NF log 10, और ये Q होता है।
ये रिजल्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। मैं सारा टर्म लिखवा देता हूँ, यहाँ बता देता हूँ सारा टर्म क्या क्या है। ई फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई का मतलब हुआ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ई फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसका यूनिट जो होगा वोल्ट, जो पोटेंशियल आप जानते हैं वोल्ट, वोल्ट हो गया। ई नॉट लग गया तो आप जानते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो नोट करिए। सो ई नॉट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये भी यूनिट वोल्ट, वोल्ट का ही यूनिट है। बाकी आर द गैस कांस्टेंट, टी फॉर टेम्परेचर, सो आर गैस कांस्टेंट। टी, टी फॉर टेम्परेचर। एन, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, वो हम लोग 12th क्लास में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, मोल नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। एफ कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू है। सो एफ, एफ जो है फैराडे कांस्टेंट। सो एफ फैराडे कांस्टेंट जो है वो 96500 कूलम। तो ये फैराडे कांस्टेंट हो गया, एफ हो गया। तो सारा टर्म हो गया। क्यू रिएक्शन कांस्टेंट, क्यू जो है वो रिएक्शन कांस्टेंट, जो पॉइंट 1 में इस लेक्चर में जो आपने डिस्कस किया था वही है रिएक्शन कांस्टेंट। ये अब हम लोग रिलेट करते हैं इसको थर्मोकेमिस्ट्री या केमिकल इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिलेट करते हैं। ये इक्वेशन है आपको, और एट इक्विलिब्रियम पे जैसे आपने पढ़ा था डेल्टा जी नॉट, इक्विलिब्रियम पे ये टर्म जीरो होगा। एट इक्विलिब्रियम पे इसको जीरो करेंगे और Q इज इक्वल टू K। तो एट इक्विलिब्रियम, सो रिलेट करिए एट इक्विलिब्रियम। सो रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ऐसे इक्विलिब्रियम का रिएक्शन होगा तो इक्विलिब्रियम पे ईएमएफ ऑफ सेल जीरो होगा। ये ईएमएफ ऑफ सेल जीरो हो जाएगा। एंड जो Q है वो K के बराबर हो जाएगा, ऐसे K के बराबर पुट कर लीजिए। ये जीरो है, ये है स्टैंडर्ड माइनस 2.303 RT बाई NF, और log 10 ये हो गया K, ऐसा ये हो। इक्वेट कर लेंगे दोनों साइड। N स्टैंडर्ड F इज इक्वल टू 2.303 RT log 10 K, ऐसे दोनों साइड माइनस माइनस, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो माइनस N स्टैंडर्ड और F इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log 10 K। आप जानते हैं ये राइट वाला टर्म, इतना टर्म जो है वो, इस टर्म को हम लोग डेल्टा जी नॉट बोलते हैं। तो माइनस N स्टैंडर्ड और F ये टर्म जो हो गया डेल्टा जी नॉट, ये ठीक है। सो ये रिलेशन है आपका कि गिव्स फ्री एनर्जी इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल इक्विलिब्रियम। सो गिव्स फ्री एनर्जी, अगर इक्विलिब्रियम के इक्वेशन को हम लोग ने डिस्कस किया था तो वो गिव्स फ्री एनर्जी ये था -2.303
और R और T और log और 10 K, ये रिलेशन था ऐसे। स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, अगर इक्विलिब्रियम से डिस्कस कर रहे हैं तो। और यही रिलेशन अभी हम लोग ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से देखा, तो डेल्टा G नॉट माइनस N E स्टैंडर्ड और F ये। अब चलिए फाइनली हम लोग प्लान करते हैं। फाइनली हम लोग को ये प्लानिंग जानना है कि अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, देखिए ध्यान से, अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, अब फाइनली अगर स्पॉन्टेनियस है, अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, देन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए देखिए डेल्टा G नॉट निगेटिव, निगेटिव हो, डेल्टा G नॉट निगेटिव, क्लियर। और K का वैल्यू, अगर इसको पूरे टर्म को निगेटिव करना है तो K का वैल्यू ग्रेटर देन 1, K मस्ट बी ग्रेटर देन 1 ऐसे। एंड ये जो ई स्टैंडर्ड मस्ट बी पॉजिटिव, क्योंकि ई स्टैंडर्ड पॉजिटिव होगा तब जाके ये होल टर्म निगेटिव होगा। एंड ई स्टैंडर्ड मस्ट बी पॉजिटिव। ये जो इक्वेशन है, ये टर्म है, ये हर एग्जाम में 2-2 बार पूछा हुआ, हर पेपर में। तो आईटी एडवांस में ये वाला रिजल्ट, ये हर एग्जाम में, आईटी एडवांस में भी पूछा हुआ है, मेन में पूछा हुआ, आईटी मेन में, नीट में, एम्स में, हर एग्जाम में पूछा हुआ। एक बार नहीं, 2-2 बार ऑप्शन में रहेगा कि अगर आपको रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस करना है तो स्पॉन्टेनियस करने के लिए तीनों कंडीशन लिखा रहेगा। तो गिव्स फ्री एनर्जी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि ये पॉजिटिव होगा तब ये टर्म निगेटिव होगा, क्योंकि एन तो नंबर है और एफ फैराडे कांस्टेंट। नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है रिएक्शन, अगर नॉन स्पॉन्टेनियस हो, अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रिएक्शन जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस, सो नॉन स्पॉन्टेनियस के केस में डेल्टा G नॉट स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी मस्ट बी पॉजिटिव, K का वैल्यू लेस देन 1, K का वैल्यू 1 से छोटा रहेगा, K 1 से छोटा होगा तो ये टर्म निगेटिव होगा, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर इसको पॉजिटिव करना है तो ई स्टैंडर्ड सेल मस्ट बी निगेटिव, तो ई स्टैंडर्ड सेल मस्ट बी निगेटिव। तो ये है नॉन स्पॉन्टेनियस सेल, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का ये कंडीशन। और अगर रिएक्शन को इक्विलिब्रियम करना है तो कंडीशन, सो एट इक्विलिब्रियम, अगर कोई भी रिएक्शन या सेल एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पे आपको मैंने बताया था डेल्टा G को 0 करना है, डेल्टा G इक्वल टू 0, ये भी पेपर में आ चुका है, स्टैंडर्ड नहीं, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज 0 होगा। एंड ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल, सेल का जो ईएमएफ है वो 0 होता है इक्विलिब्रियम पे। तो ये आपको कंडीशन ध्यान रखना है आपको। तो इस लेक्चर में सिर्फ थ्योरी था, थ्योरेटिकल लेक्चर था, इसका न्यूमेरिकल पार्ट भी है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। तो ये है थ्योरी, और थ्योरी से इससे 10 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है छोटे छोटे रिजल्ट से। सो हम लोग का हो गया 6 पॉइंट। नेक्स्ट अगले लेक्चर में क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।